हेलो नमस्कार। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपके सामने, आप पढ़ जाइए। 1 year's पेमेंट टू द सर्वेंट इज ₹500 एंड शर्ट। 1 साल काम करने के उसे ₹500 और एक कमीज दी जाती है। और द सर्वेंट लीव्स द जॉब आफ्टर 10 months। उसने 10 महीने के बाद जॉब छोड़ दिया। एंड गेट्स, वो पाता है कितना, 350 एंड अ शर्ट। ₹350 मिलते हैं और एक उसे शर्ट मिलती है। भाई सीधा सीधा हमें एक बात समझ आ गई। 12 महीने काम करेगा अगर ये, कितने महीने काम करे, 12 मंथ। 12 मंथ अगर ये काम करता है पूरे साल, तो ₹500 और एक कमीज। 10 महीने काम करके इसने छोड़ दिया, तो इसे कितना क्या मिला, तो उसे ₹350 और एक कमीज मिली। अब सवाल में पूछ रखा है कि कमीज की वैल्यू क्या है, ये बतानी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 महीना अगर वो काम कम करे या ज्यादा करे, 2 महीने, 10 महीना ना करके 12 महीने काम करे, 2 मंथ ज्यादा काम करे, 2 मंथ एक्स्ट्रा वर्क करे, तो कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो 350 प्लस कमीज, 500 प्लस कमीज, मतलब ₹150 एक्स्ट्रा मिलेंगे। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, ₹150। तो 2 मंथ के ₹150 मिलते हैं, तो एक मंथ का कितना मिलेगा, तो एक मंथ का मिलेगा इसे ₹75। ये बात समझ आ गई। एक महीने का पेमेंट इसका ₹75 है, तो फिर 10 महीने में इसे कितना मिलना चाहिए, तो एक महीने का 75 है, तो 10 महीने का कितना होगा दोस्त, 750। आप बोलेंगे ठीक है, तो 10 महीने में इसे 750 पेमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन मिल कितनी पेमेंट रही है, 350 प्लस कमीज मिल रही है। तो 350 में क्या जोड़ें कि 750 हो जाए, तो 400। इसका मतलब कमीज कितने की है, 400। गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाता है, क्योंकि स्थान बी पर वह 15% कम दर मिलती है। प्लेस ए से ना खरीद के अगर वो प्लेस बी पर खरीदने जाता है, तो 15% कम में मिल जाती है, ठीक है। यद्यपि आने जाने में ₹150 खर्च हो जाते हैं, फिर भी स्थान ए से उसे खरीदने की तुलना में उसे ₹150 का लाभ हो जाता है। भाई सवाल ये कह रहा है कि ₹150 आने जाने में खर्च हो गए, फिर भी 150 की प्रॉफिट हो गई। इसका मतलब वहां पर कितनी सस्ती मिली ये चीज, ₹300 सस्ती मिल रही है। तो आप बोले ठीक है, तो वहां कितनी सस्ती है, ₹300 सस्ती। लेकिन सवाल में बता रखा है कि वहां पे 15% कम में मिल रही, मतलब 15% सस्ती मिल रही। तो 15% की वैल्यू 300 है, तो 1% की वैल्यू क्या, 20 नहीं होगी। हमें बताना है उसका लाभ परसेंट बताना है। मेरे भाई एक बात था, लाभ प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें सीपी चाहिए। सीपी होती है 100%, तो पहले हम 100% की वैल्यू पता कर ले रहे हैं। तो सीपी आ गई आपकी 2000, तो 2000 आपकी कॉस्ट प्राइस है। अब सवाल आपसे कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा भाई, प्रॉफिट कितने की हुई है, 150 की। बोले है ना 150 खर्च का हो जाते हैं, फिर भी उसे ए से खरीदने की तुलना में 150 का लाभ होता है। तो प्रॉफिट कितने की है, 150 की। कितने पर, 2000 पर। कॉस्ट प्राइस पे ही तो कैलकुलेट करेंगे, परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये आपके सवाल का उत्तर है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तीसरे जीरो से 7.5% आपके सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ जाओ आप अच्छे से। राम 750 वस्तुएं बनाता है, उसे 60 पैसे प्रति वस्तु पड़ता है और वह विक्रय मूल्य निश्चित कर देता है। 600 वस्तुएं बेचने के बाद 40% का फायदा होता है। उसके बाद 120 वस्तुएं खराब होती हैं और 630 वस्तुओं को ही उस मूल्य पे बेच पाता है। किस मूल्य पे, 600 वस्तुएं बेचने से 40% का फायदा हुआ था। तो भाई एक बात था, 600 आर्टिकल बेचने से अगर 40% का फायदा हो रहा, तो इसका मतलब वो 600 आर्टिकल कितने के बेचे होंगे, 140% के बेचे होंगे। आप बोले ठीक है। अब उसने टोटल 750 वस्तुएं मेड करी थी, बनाई थी। 120 वस्तुएं खराब हो गई, तो 630 वस्तुएं ही वो इस मूल्य पे बेच पाया। तो 600 तो बिक गई 140% की। इसी रेट पे उसने 30 वस्तुएं और बेची, तो अभी तो 630 वस्तुएं होंगी।
तो 30 आर्टिकल कितने परसेंट के बेके होंगे? अरे 600 आर्टिकल हो गए आपके 140% के, एक जीरो हटाएंगे, एक जीरो हटाएंगे, तो 60 आर्टिकल हैं 14% के, तो 60 का आधा 30, तो 14 का आधा 7, तो 7% के बेचे होंगे 30 आर्टिकल। तो मेरे भाई 630 आर्टिकल उसने कितने के बेच दिए? 140 प्लस 7, 147% के बेच दिए। और 147% बेचने का मतलब है 47% की प्रॉफिट, क्योंकि हम हर चीज कितने की खरीदते? 100% की। सवाल नंबर 29 को आप अच्छे से पढ़ जाओ, क्या दे रखा है। 34 रुपए का छूट देने के बाद एक दुकानदार को 18% का लाभ होता है। यदि छूट ना दी जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा? भाई 18% का तो प्रॉफिट हो ही रहा है। 34% का डिस्काउंट दिया, 34 रुपीज का, फिर भी 18% की प्रॉफिट तो हो ही रही है। अगर वो 34 रुपए का डिस्काउंट ना दे तो फिर 34 रुपए का प्रॉफिट और होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। अगर 34 का डिस्काउंट नहीं देगा तो 34 की और प्रॉफिट होगी। आप बोले ठीक है। अब सवाल कह रहा है लाभ परसेंट बताओ कितना होगा, तो 34 रुपए परसेंट में बताना है। अब लाभ कितना होगा? 18% प्लस 34, क्योंकि छूट नहीं देगा तो फिर 34 का लाभ और होगा। तो 34 की प्रॉफिट है कितने पर? 340 की कॉस्ट पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, ये टोटल प्रॉफिट निकल आया आपका। सॉल्व कर लो आप काट पीट के, क्या उत्तर बनेगा मेरे भाई? तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 34 से एक बार एक की 10 में करेंगे, 10 प्लस 18, 28% का यहाँ पे क्या है आपका टोटल प्रॉफिट हो गया। सवाल में क्या दे रखा है? एक दुकानदार 80 रुपए में कुछ पुस्तकें खरीदता है। यदि वह चार और अधिक पुस्तकें खरीदता, यदि उसे पुस्तक 1 रुपए सस्ती मिल जाती, इसी 80 रुपया में वो चार किताबें और ले आता, चार किताबें और आ जाती अगर प्राइस 1 रुपए कम हो जाए। तो हमने ये मान लिया, बताएं उसने कितनी पुस्तकें खरीदी। तो हमने लेट कर लिया कि उसने कितनी पुस्तकें खरीदी? एक्स बुक खरीदी। उसने कितने बुक खरीदे? एक्स बुक खरीदे, हमने ये मान लिया। तो भाई एक्स बुक के 80 रुपए, तो एक बुक का, एक्स बुक के 80 रुपए, एक्स बुक की प्राइस 80 रुपए है, तो एक बुक की क्या होगी? क्या 80/एक्स नहीं होगी? ये एक बुक की प्राइस होगी। अब एक्स प्लस चार, चार बुक उसने और ले ली, हमने मान लिया। तो मेरे भाई सवाल में बोला कि चार बुक और ले लिए होते, तो अब एक्स प्लस चार बुक के 80 रुपया, तो ये पहले का प्राइस, ये आज का प्राइस, पहले के प्राइस से आज की प्राइस हटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 रुपया। सवाल में बोले है ना कि प्राइस 1 रुपया कम हो जाएगी अगर चार किताबें ज्यादा मिल जाए तो। ये इसका उल्टा, 1 रुपया अगर प्राइस कम हो जाए तो चार बुक और खरीद लेगा, तो हमने मान लिया ऐसा। अब बाय ऑप्शन आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन एक्स की जगह सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका उत्तर है। हमने मान लिया 16 है, तो 16×5 = 80, 16×4 = 20, 20×4 = 80, तो यहाँ 5 की, यहाँ 4 की, 5 में से 4 गए, एक ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है आगरा ऑप्शन से, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। सवाल नंबर 31 आप देखो ध्यान से। नमक की कीमतों में 20% की कमी हो जाने के कारण 100 रुपए में 4 kg अधिक खरीद सकता है। तो नमक की घटी हुई कीमत पर केजी क्या है? घटी हुई कीमत मतलब कमी होने के बाद आज का मूल्य चाहिए। मेरे भाई आप एक बात बताओ, अगर मार्केट में प्राइस कम हुई है तो पैसा बचेगा। प्राइस कितनी कम हुई? 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। तो 1/5 पैसा बच जाएगा, तो 100 का 1/5 बच गया। इतना पैसा आपने सेव कर लिया। इस बचे हुए पैसे से आपने क्या खरीद लिया? 4 kg ज्यादा खरीद लिया आपने, 4 kg नमक। तो इसका मतलब प्रेजेंट में 4 kg नमक इस भाव से आ रहा है। तो 4 kg की कीमत है ये, तो 4 से काटा 25, 5 से काटेंगे तो 5, तो 1 kg की कीमत आ गई आपकी 5 रुपए। आप बोलेंगे ठीक। सवाल में क्या बोला है आगे देखो ध्यान से। एक पेंसिल का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य से 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? क्या 1/3 नहीं होगी? तो पेंसिल का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य से, पेंसिल को मैंने पेंसिल लिख दिया, कलम को पेन लिख दिया, ठीक है ना? पेंसिल पेन, तो पेंसिल की जो प्राइस है वो पेन की प्राइस से 1/3 कम है। अगर इसकी प्राइस 3 है तो एक कम है, तो इसकी प्राइस 2 है।
यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 पेन के प्राइस पे बेच देता है, और बताओ लाभ परसेंट क्या है। हम लाभ परसेंट का बता पाएंगे जब हमें कॉस्ट पता हो, खरीदा कितने का और सेल पता हो, बेचा कितने का। तो मेरे भाई आप एक बात बताओ, 4 पेंसिल बेच रहा है तो पहले 4 पेंसिल खरीद ले रहा है, एक पेंसिल 2 की तो 4 पेंसिल 8 की। अब बेचने की बात आई तो 4 पेंसिल उसने कितने में बेची है, 5 पेन की सीपी पर। तो एक पेन की सीपी 3 है तो 5 पेन की सीपी कितनी होगी, 15। तो 15 की उसने क्या कर दिया, बेच दी। तो 8 का खरीदा, 15 का बेचा, तो 7 का प्रॉफिट। कितने पर, 8 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। अब आप मुझे बताओ, 1/8 12.5, 7/8 कितना होगा, 87.5%। आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर आप देखो ध्यान से अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक आदमी कुछ कुर्सियां खरीदना चाहता है जिसमें से प्रत्येक की कीमत 200 रुपए है। विक्रेता को इस प्रकार छूट मिलती है कि 12 कुर्सियों में से 10 की तो कीमत देनी पड़ती है, बाकी 2 कुर्सियों में 80 रुपए के हिसाब से देना पड़ता है। तो भाई 12 कुर्सियां ली हैं उसने, तो 12 कुर्सियों का उसे देना कितना था, तो 12 चेयर का 200 रुपया देता, तो उसे देने थे कितने, 24। कितने देने थे मेरे भाई, 2400 रुपए उसे देने थे। लेकिन सवाल में बोल रहे कि 10 की तो पूरी पूरी कीमत देता है, तो 10 के तो 200 के 200 दिए उसने, तो 2000 दे दिए। आप बोले ठीक है। बाकी 2 कुर्सियों पे उसने क्या करा, बाकी 2 कुर्सियों पे उसने 80 के हिसाब से दिया पेमेंट, तो बाकी 2 कुर्सियों के 160 रुपए दिए। तो इसका मतलब टोटल कितने रुपए दे दिए उसने, उसे कितने देने पड़े, 2000 और 160, 2160 रुपए उसने दिए। भाई देने थे 2400 लेकिन दिए 2160, तो कितने का डिस्काउंट हो गया, ये 2400 देने थे, 2160 दिए, तो 40, 2200, 200, 240 का डिस्काउंट हो गया। 240 का डिस्काउंट है, कितने पर डिस्काउंट है ये 240 का, तो जवाब होगा 2400 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, आपका ये डिस्काउंट परसेंट आ गया। आप बोलेंगे ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आपका आ गया 10% डिस्काउंट। अगला सवाल, सवाल में आपको बोला है कि एक फलवाला 80 दर्जन केले 10 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है। इनमें से 12 दर्जन केले खराब हो जाते हैं और इन्हें 6 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है, बाकी को 14 रुपए पर दर्जन के हिसाब से बेच देता है। लाभ परसेंट बता रहे, प्रॉफिट परसेंट हम तभी निकाल सकते जब हमें ये पता हो कि खरीदा कितने का और बेचा कितने का। खरीदा कितने का और बेचा कितने का, जब हमें ये पता हो तभी हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो 80 दर्जन केले खरीदे 10 के भाव से, तो टोटल खरीद लिया कितने का, 800 का। अब बेचने की बात आई, 12 दर्जन तो बेच दिए 6 के भाव से, तो ये बिक गया 72 के। बाकी के 68 दर्जन और बचे, क्योंकि टोटल 80 दर्जन केले खरीदा है, 12 दर्जन वो बेच चुका, तो बाकी के कितने दर्जन बचे हैं, 68 दर्जन। तो 68 दर्जन किस भाव से बेचे, 14 के भाव से। तो टोटल कितने के बिक गए देख लो, 12 छंग 72 के ये बिक गए, 14 अट्ठे 112, 11 68, 14 छक्के 84 और 11 95, 2 2 4 7 5 12 9 और 1 10, 1024 के बेचे। कितने के बेचे, 1024 के ये बेच दिए। तो 800 का खरीदा, 1024 का बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलेंगे कि 224 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 224 का। कितने पर प्रॉफिट हुआ, 800 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। आपके सवाल का उत्तर क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 अठी 64, 28% की क्या होगी, प्रॉफिट होगी। आप बोलेंगे ठीक। अगले क्वेश्चन को देखो ध्यान से अच्छे से, क्या दे रखा है। सवाल बोला है कि एक मोबाइल फोन को पी रुपए में दर से बेचा जाता है, तो 12% का लाभ होता है। मतलब पी का बेचा तो 12% का लाभ होगा। तो पी में बेचने का मतलब 112% में बेचना, तो बेचने वाली वैल्यू के नीचे बेचने वाली वैल्यू रख दी। क्यू रुपए में बेचा तो 4% की हानि होती है, इसका मतलब आप 96% में बेचिए। तो क्यू में बेचने का मतलब है 96% में बेचना, ये भी बेचने वाली कीमत, ये भी बेचने वाली कीमत बराबर रही होगी। आप मुझे एक बात बताओ, हमें क्यू का पी से रेशियो चाहिए, तो क्यू आपका उधर ही रहने दो ऊपर, क्यू आपका इधर ही रहने दो, पी नीचे आ गया।
तो क्यू का पी से 96 ऊपर चला जाएगा, तो 96/112 से परसेंट, 16 से 6 बार, 16 से 7 बार, तो रेशियो आ गया आपका 6:7। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपका है 11। बहुत ध्यान से आपको इस सवाल को समझना है। A shopkeeper has 11 books for same cost price। एक ही कीमत की 11 किताबें उसके पास है, एक दुकानदार के पास। पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद दूसरी पुस्तक को विक्रय मूल्य से 1 रुपए, फिर दूसरी पुस्तक को विक्रय मूल्य से 1 रुपए कम पर बेचता है, और फिर वह तीसरी पुस्तक को दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य के 1 रुपए कम पर बेचता है। आप ऐसे समझ लो, ये फर्स्ट बुक है, ये सेकंड बुक है, ये थर्ड बुक है, ये फोर्थ बुक है। फर्स्ट बुक को उसने एक निश्चित कीमत पर बेचा, जैसे मान लो X रुपए का बेचा, तो अगले वाली बुक को 1 रुपए कम में बेचता है। फिर तीसरी बुक को दूसरी वाली बुक की प्राइस से 1 रुपए कम में बेचता है, X-2। तो चौथी किताब को तीसरी वाली किताब के 1 रुपए कम में बेचता है, X-3। आगे क्या दे रखा है, आगे बोले फिर तीसरी पुस्तक को दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य के 1 रुपए कम पर बेचता है। इसी क्रमानुसार वह 11 पुस्तकें बेचता है। इसी पैटर्न में उसने क्या किया, 11 बुक्स बेच दिए। आगे क्या बोला है, छठवीं पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता है। भाई छठवीं बुक का जो प्राइस है ना, वो सीपी पर बेचता है। मैंने ऐसा मान लिया कि सिक्स्थ बुक है ना, ध्यान से समझना, ये जो सिक्स्थ बुक है ना, सिक्स्थ बुक, उसका जो मैंने मान लिया कि सिक्स्थ बुक को इसने बेचा कितने पर, X यूनिट में बेचा। और सवाल कह रहा है कि छठवीं किताब को जितने में बेचा है ना, वही हर किताब की कॉस्ट प्राइस है। देखो साफ साफ लिखा है, छठवीं किताब पुस्तक को वह क्रय मूल्य पर बेचता है। हमने मान लिया कि छठवीं किताब को X रुपए में बेचा, और छठवीं X में बेचा, मतलब X ही क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो फिर एक किताब की कॉस्ट प्राइस 1, तो 11 किताब की कॉस्ट प्राइस 11X। तो इसका मतलब 11 की 11 किताबें कितने की खरीदी, 11X की खरीदी। आप बात करेंगे बेचने की, बेचा कितने में। भाई आने वाली किताब को 1 रुपए कम में बेचते, ये X-1 की 7वीं किताब बेची। इसके बाद आपने X-2 की बेची, इसके बाद आपने X-3 की बेची, फिर 1 रुपया कम करके बेची, X-4 की बेची। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल, अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। मुझे आप एक बात बताओ ध्यान से और अच्छे से, क्या बताओगे? ऐसे ही अगली किताब कितने की बेची, तो अगली किताब बेची होगी X-4 की, फिर अगली किताब कितने की बेची होगी, X-5 की। तो ये 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, 5 किताबें इधर है तो 5 किताबें इधर है। तो अगर मैं बैक जाऊं तो 1-1 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। तो इधर वाली किताब X+1 की बेची होगी, ये वाली किताब X+2 की बेची होगी। तो ठीक इसी तरीके से इधर वाली किताबें कितने की बेची होंगी, तो आप बोलेंगे कि इधर वाली किताबें जो आपने बेची होंगी ना, इधर वाले बुक आपने प्लस प्लस कर दो, इतने के बेचे होंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये कभी भी आ जाए तो तुरंत आप समझ जाना इस क्वेश्चन को। अब मुझे बताओ आप, तो सारी किताब कितने के बेचे, X -1 से +1, -2 से +2 कट जाएगा, ये सारी वैल्यूज कट जाएंगे, तो बेचा भी कितने का, 11X का। जब 11X में खरीदा, 11X में बेचा, तो इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं मेरे भाई अगला क्वेश्चन। सवाल में क्या बोला है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4%, सवाल कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 4% और क्रय मूल्य के 5% के बराबर है, ठीक है। सेलिंग प्राइस का 4%, कॉस्ट प्राइस के 5% के कैसा है, बराबर। आपसे बोले विक्रय मूल्य का 20%, क्रय मूल्य के 22% से 120 अधिक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमें बताना है सीपीएसपी का। तो बाकी की इंफॉर्मेशन का यूज ही नहीं करना, सीपीएसपी का तो रेशियो यहीं से आ जाएगा। तो सीपीएसपी का रेशियो चाहिए, सीपीएसपी, तो 5 इधर आ गए, तो 4/5। तो सीपी का एसपी से रेशियो क्या आ जाएगा, 4:5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 38 कह रहा है आपसे, एक दूध वाला 25 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदता है और उसमें 1/4 पानी मिला देता है, 1/4 पानी मिलाता है। भाई वाटर ऐड कर दी कितनी, 1/4। इस बात की मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगी, अगर 4 लीटर दूध खरीदा था तो 1 लीटर पानी मिला दिया,
तो 4 से कितना कर दिया 5। आप बोलेंगे ठीक है। 1/4 पानी मिलाता है, मतलब 4 लीटर अगर इसने खरीदा था तो इसने बेचा कितना 5 लीटर, क्योंकि 1 लीटर पानी मिला दिया। खरीदने वाली कीमत 25 रुपए पर लीटर है तो 100 का खरीदा होगा। तो बेचने वाली कीमत 26 रुपए पर लीटर है तो बेचा कितने का मेरे भाई, इंटू 26 कर दो। 1 लीटर 26 का तो 5 लीटर 26 इंटू 5। तो भाई खरीदा कितने का बेचा कितने का आप ये चेक कर लो। 25 चौको 100, 100 रुपए का खरीदा, 26 पाँच 130 बेचा 130। तो 100 में खरीद के 130 का बेच दिया, तो 30% का क्या हुआ प्रॉफिट। 30% का क्या हुआ प्रॉफिट। आप बोले ठीक, तो सवाल का उत्तर आ गया 30%। आगे देखो क्या दे रखा है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन। एक दूध वाला x रुपए प्रति लीटर दूध खरीदता है, 2x रुपए प्रति लीटर बेच देता है। भाई खरीदा इसने कैसे है, x रुपया पर लीटर, बेचा कैसे है 2x रुपया पर लीटर। वह प्रत्येक 6 लीटर में 2 लीटर पानी मिला के बेचता है, तो इसका मतलब उसने 6 लीटर खरीदा होगा, 2 लीटर पानी मिला दिया होगा तो बेचा 8 लीटर होगा। अब मैं कहूँ कि खरीदा कितने का बेचा कितने का, तो खरीदा उसने x के भाव से और बेचा उसने 2x के भाव से। तो इसका मतलब इतने का खरीदा और इतने का क्या करा उसने, बेचा। जब हमें खरीदने वाली कीमत पता है, बेचने वाली कीमत पता है, तो हम यहाँ क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट रेशियो। तो जहाँ भी हमें परसेंट निकालना होता है वहाँ रेशियो लेते हैं। तो 2 से कट जाएगा ये कितने बार, 3 बार। तो 3 का खरीदा और 8 का क्या कर दिया, आप बेच दिए। तो 5 का प्रॉफिट है कितने पर, 3 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई भाग करोगे तो सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, सी 166.66%। आप बोलेंगे ठीक है। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर देखो आप ध्यान से, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 210% लाभ होता है। क्रय मूल्य का 210% लाभ हुआ है मेरे भाई। आप मुझे एक बात बताओ, अगर 210% लाभ हो रहा है तो इसका मतलब अगर हम 100 में खरीदे हैं तो 210 का प्रॉफिट लिया तो 310 में सेल करना पड़ेगा। तो सीपी का एसपी से तो ये रेशियो आ गया। अब सवाल क्या कह रहे हैं कि यदि 40% क्रय मूल्य में वृद्धि हो जाती है, अरे कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 40%, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 140%। अब कॉस्ट प्राइस 100 नहीं रही, अब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 140 कर दिया आपने। आप बोले ठीक है। 100 पे 40% बढ़ाओगे तो 100 का 40 40 निकलेगा तो 140 हो गया। सवाल क्या कह रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य क्या रहता है, स्थिर रहता है। विक्रय मूल्य को चेंज नहीं किया इनने। लाभ विक्रय मूल्य का लगभग कितना परसेंट होगा, भाई प्रॉफिट परसेंट निकालना है किस पर, सेलिंग प्राइस पर। तो जहां भी हमें परसेंट निकालना होता है उसका हम क्या लेते हैं, रेशियो। तो ये 0 से 0 कट गया। तो 14 का खरीद के आप 31 में बेच दिए तो 17 का प्रॉफिट है। अब सवाल ने कह रखा है कि प्रॉफिट परसेंट, ये इंग्लिश थोड़ी गलत है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट यहाँ लिखना है आपको, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑन द सेलिंग प्राइस। भाई 17 का प्रॉफिट किस पर, सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर निकालना है, डिवाइडेड बाई 31। परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। भाई 1700 में 31 का डिवाइड कर दो आप, तो डिवाइड करोगे तो लगभग 55 के आसपास जाएगा। आप बोलोगे ठीक। 16 नंबर का क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से आप पढ़ जाइए। क्या आप इस बात को मानते हो कि अगर मैं कह दूं कि सीपी का 6/5 में सेल किया, अरे भाई इस बात का क्या मतलब है कि आपकी 1/5 प्रॉफिट रही होगी, 1/5 प्रॉफिट रही होगी। इसीलिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आया 6/5। 5 पे 1 की प्रॉफिट रही होगी तो 6/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया। अब आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से और अच्छे से। सवाल में क्या बोला है कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। किस पर बेचा जाता है, किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। अब वो निश्चित मूल्य पता नहीं है कितने पर बेचा जाता है। यदि उक्त मूल्य के, मतलब जो निश्चित मूल्य है उसके 33.3% पर बेचा जाए, तो निश्चित मूल्य ऐसा लेना है जिसका 1/3 निकल आए। जैसे 3 का 1/3 कैलकुलेट हम कर लेंगे, 1 आ जाएगा। तो इसीलिए नीचे 3 देख के हमने निश्चित मूल्य मान लिया सर्टेन प्राइस 3 यूनिट। सर्टेन जो प्राइस है वो हमने कितनी मान ली, तो आप बोलेंगे सर्टेन प्राइस हमने मान ली 3 यूनिट। अब सवाल कह रहा है कि निश्चित मूल्य के 1/3 पर बेचा जाए, तो 3 यूनिट के 1/3 पर बेचा जाए, 3 यूनिट के 1/3 पर बेचा जाए मतलब 1 का बेचा जाए। तो 1 यूनिट में बेचने का मतलब है 33.1/3% की हानि होती है। अब 33.1/3% की अगर हानि हो रही तो 1/3 की हानि हो रही। तो इसका मतलब
मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है बेचने का? 2/3। अगर 1/3 का लॉस हो रहा है तो आपने कितने में सेल किया है? 2/3 में। सवाल कह रहा है यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% पे बेचा जाए। मूल बिक्री मूल्य सर्टेन प्राइस वो कौन सी है आपकी? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी है? 3 यूनिट। 3 यूनिट का नहीं बेचना है, और 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% में बेचना है। तो 3 का 60% क्या होगा? तो आपका जवाब होगा 3 का 60% होगा 1.8। तो सवाल ये कह रहा है कि 1.8 का बेचा तो क्या होगा? भाई 1.8 यूनिट का बेच दो। तो 1.8 की मल्टीप्लाई इधर तो 1.8 की इधर भी। तो 3 से काटोगे 6 बार, 6 दूनी 12। तो क्या डेटा आ जाए? सीपी का 1.2। 1.2 आने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5। तो 6/5 होने का मतलब 20% प्रॉफिट। आप बोलोगे ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रखा है आपको। अंकित मूल्य का 20%, क्रय मूल्य का 30% कैसा है? आपस में बराबर है। भाई मार्केटिंग प्राइस का 20%, आप बोले ठीक। और कॉस्ट प्राइस का 30% आपस में कैसा दे रखा है? बराबर दे रखा है। ये बराबर कर दिए। आगे क्या बोले? अगर कोई छूट ना दे तो कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, हमें ये बता दो। तो मुझे आप एक बात था, परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया। तो यहाँ पे मार्केटिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट। कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि मार्केटिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस से रेशियो 3:2 है। मार्केटिंग प्राइस उस पर 3 है और कॉस्ट प्राइस 2 है। अब सवाल कह रहा है कि कोई छूट ना दी जाए। अगर कोई डिस्काउंट नहीं देंगे तो कितने का बेच देंगे? 3 का। अरे जितना लिखा है उतने का बेच देंगे। तो आपने 2 का खरीदा, 3 का बेच दिया, तो 1 का प्रॉफिट होगा। कितने पर होगा? 2 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो सवाल का उत्तर आएगा 50% की प्रॉफिट। आप बोलेंगे ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है आपको। लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 30 रुपए है। अगर आप डेली टिकट परचेज करोगे तो 30 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। मासिक पास, अगर मंथली पास आप ले लेते हो तो 670 रुपये 80 पैसे है। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ, मैंने क्या खरीद लिया? मंथली पास बनवा लिया, और 1 महीने में 26 दिन यात्रा करी, तो बताओ मेरी कितनी बचत परसेंट है? भाई 30 रुपए एक दिन के देने थे आपको, 26 दिन यात्रा करी, तो टोटल इतने रुपए आपको देने थे। लेकिन आपने मंथली दिया तो कितने से काम चल गया? 670 रुपये 80 पैसे। अब ये चेक करना है कि कितने की सेविंग हो गई। तो आपको देने थे 780, लेकिन आपने दिए फिर कितने? देने कितने पड़े आपको? 670 रुपये 80 पैसे। तो भाई मेरे कितने की बचत कर ली? अगर ये डेली डेली टिकट लेता तो 780 देने पड़ते, काम चल गया 670 से। तो कितने की कमी आ गई? तो आप बोलेंगे 780 से 670.8 घटाएं तो 109.2 की बचत कर ली। कितने पर? 780 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, आप इसे काट पीट लीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है भाई। इजी क्वेश्चन है। 1140 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है तो 5% लॉस होता है। 5% क्या होता है मेरे भाई? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। आप यहाँ कर लीजिए लॉस। तो क्या होता है? 5% का लॉस होता है। क्या होता है? 5% का लॉस है। अब आप मुझे एक बात बता दो, 1140 रुपए में बेचने से पहले एक चीज और देखो। आगे 1260 रुपए पर किलोग्राम बेचने का फैसला किया तो क्या रिजल्ट रहेगा? तो मेरे भाई एक बात समझ गया, परसेंट में आंसर चाहिए तो परसेंट आगे रख लेंगे ऊपर। 1140 रुपए के भाव से बेचता है तो 5% का लॉस होता है। हर चीज हम 100% की खरीदते हैं। अगर 5% लॉस हो रहा है तो इसका मतलब हम कितने में बेचे? 95%। तो 95% में बेचने का मतलब है 1140 में बेचना। आप बोले ठीक। 1140 रुपए में बेचना। 95% में बेचने का मतलब 1140 रुपए में बेचना। सवाल कह रहा है कि 1260 रुपए का बेचा तो क्या होगा? तो भाई 1260 रुपए पे क्या परसेंटेज आएगा ये चेक कर लो। हर चीज हम 100% की खरीदते हैं, बस इतना ध्यान रखो। आप काट पीट दो इसे अच्छे तरीके से, कुछ भी नहीं करना आपको। तो मेरे भाई आप देखेंगे कि जीरो से ये जीरो चला गया, 19 से 5 बार चला गया, 19 से 6 बार चला गया,
6 से ये 2 1 आ गया, 21 पंज 105%। तो 1260%, 1260 रुपए में बेचने का मतलब है 105% में बेचना, और 105% में बेचने का मतलब है 5% की प्रॉफिट। आप बोलेंगे ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई मेरे। एक दुकानदार 1190 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अखरोट बेचता है तो 10% की हानि बयान करता है। भाई 10% लॉस हो रहा है तो इसका मतलब वो 90% में बेच रहा है, और सवाल कह रहा है कि वो 1190 का बेच रहा है, मतलब 1190 रुपए में बेचने पर 10% हानि हुई, इसका मतलब 1190 में बेचने का मतलब है 90%। तो 90% में बेचने का मतलब 1190 में बेचना। रुपए नीचे इसलिए, परसेंट ऊपर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आंसर हमें किसमें निकालना है, परसेंट में। अब क्या बोले हैं सवाल में, सवाल में बोले कि 1249.5 का बेच रहे तो क्या होगा। भाई 1249.5 का आपके बेचने की बात हो रही। अब आपको सिर्फ काटना है, तो रुपए से ये रुपए कट जाएगा, कंपेयर सही हुआ है। अब काटना है आपको मेरे भाई, तो कितने से काटोगे देख लो ध्यान से अच्छे से। तो 9 जीरो से जीरो कट जाएगा। अब आप 119 से इसे काट दो, तो 119 से एक बार चला गया भाग न जाने की जीरो, और 105 से चला गया 19 से चला गया 5 बार, तो एक अंक बाद दशमलव था तो एक अंक बाद दशमलव आ गया। तो 10.5 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 पंजे 45 आफ्टर वन डिजिट डेसिमल। तो 1249.5 में बेचने का मतलब है 94.5% में बेचना, और 94.5% में बेचने का मतलब है हर चीज हम 100% की खरीदते हैं, 5.5% का क्या हुआ होगा, लॉस हो गया। अरे खरीदे 100% का, बेचे 94.5% में, तो 5.5% की क्या हो गई, लॉस। मुझे लगता है आज की क्लास आपकी एक नंबर क्लास थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।